मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला आज पहली बार जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू में पार्टी ऑफिस में उनका स्वागत करने के लिए जोर शोर से तैयारी की गई है। हम इस समय पार्टी ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। यह है शेर कश्मीर भवन, जहां पर उमर अब्दुल्ला के स्वागत के लिए काफी तैयारी की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि जम्मू में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद जो दोनों खित्ते हैं उनको किस तरीके से लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, किस तरीके से आगे चल पाएंगे, इस पर जानने के लिए हम इसमें शेर कश्मीर भवन यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश वर्मा है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और जम्मू में पहला दौरा उनका यहाँ आज होने वाला है। किस तरीके से आप देखते हैं कि जम्मू खित्ते को और कश्मीर खित्ते को दोनों को एक साथ लेकर वो चल रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की सबसे पुरानी पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा रखकर उसकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप पिछला दौरे हुकूमत देखेंगे, पिछले 10 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सिस्टम चला तो यहाँ पर इलाके के नाम पे तो डिवाइड होता ही था, जात बरादरियों के नाम पर डिवाइड करना यहाँ पे लोगों को शुरू कर दिया। सर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार जम्मू पहुंच रहे हैं, स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि यहाँ विपक्ष बहुत मजबूत है। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आप कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, जो बात आपने बोली कि विपक्ष बहुत मजबूत है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है जिन्होंने काम नहीं कर रहे होते। हमें लोगों ने चुनकर बनाया है। हम लोगों के वोट का कर्ज, लोगों का जो उनका मंसूबा है, जो उनकी ख्वाहिश है, हम उन लोगों का वोट का कर्ज उनके काम कर जो उन्होंने हमसे उम्मीदें रखी है, हम वो काम कर उन लोगों का कर्ज चुकाएंगे और जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के लोगों का दिल जीत कर दिखाएंगे। जो लोग ये चीज बोलते थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, ये सिर्फ कश्मीर की जमात है, उसका जवाब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब ओथ ली, तब जम्मू के 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके, जिनमें से एक को डिप्टी सीएम बनाकर और 2 को कैबिनेट में बैठाकर बराबरी का दर्जा देकर, ताकि जम्मू कश्मीर वर्सेस जो जम्मू वर्सेस कश्मीर करते थे, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगाया। जोरदार तमाचा मत लगे। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? बुशर अहमद। कहाँ से आप? इतनी से जम्मू से ही हैं? उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंच रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? ये बहुत खुशी है सबके लिए, उम्मीद तो है इनकी, कुछ तो करेगा, हमें भी कुछ राहत मिलेगा, सहारा मिलेगा। ढोल भी मंगाए गए हैं, बाकायदा ढोल बजाकर यहाँ पर जो है उनका स्वागत की तैयारी जो है वो की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उमर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे और हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है, हम बानीहाल से बिलोंग करते हैं, जहाँ से फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब थे। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड रहेगी उमर साहब से, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि चिनाब वैली को हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से उमर साहब ने जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देकर 3 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए और यहाँ का जो है डिप्टी सीएम बनाया, हम चाहेंगे और हमें उम्मीद है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चिनाब रीजन को भी एक मिनिस्ट्री दी जाए, कम से कम एक मिनिस्ट्री दी जाए। आपको नहीं लगता कि जो ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सत्ता के भूखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाता, उसके बाद 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा, चीफ मिनिस्टर की शपथ भी ले ली? देखिए, उमर साहब भी किसी के अंडर है। जो प्रेसिडेंट हमारे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने उनको मना किया, भाई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इस चीज को क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए उमर साहब मजबूर हो गए, उन्होंने मजबूरन वो इलेक्शन लड़ा और जम्मू कश्मीर को जो है उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत जरूरत थी और आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब को कितना प्यार लोगों ने दिया। इस बात को आप समझ सकते हैं कि लोग उस चीज के भूखे थे। लोग दोनों खित्तों को जम्मू और कश्मीर को दोनों को एक साथ लेकर चल पाएंगे? बिल्कुल चल पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कि पहले ही कदम पे उमर साहब ने जम्मू को जो है नवाजा है, डिप्टी सीएम जम्मू को दिया है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, 25 सीटें लेकर पीडीपी ने यहाँ पे डिप्टी सीएम जम्मू को दिया था। तो आज आप खुद देख लीजिए कि जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें आई है और उसके बावजूद डिप्टी सीएम वो तो सियासी मजबूरी भी थी ना। देखिए, क्योंकि अगर सरकार बना रहे हैं तो दोनों खित्तों को तो
देखिए वही तो क्वालिटी है ना, वो लीडरशिप स्किल्स उनमें है उमर साहब में, इसलिए हम उमर साहब की तारीफ करते हैं। अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज उनके पास नहीं होती तो फिर वो ऐसा फैसला नहीं ले। लीडरशिप क्वालिटी उनके पास है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं जी रिंकू रोड़ा, XMLA कमर जी का लड़का। तो ये बताइए, आज उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू आ रहे हैं। एक तो आप लोग खैर मकदम करने के लिए उनके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मकदम करते हैं, बिल्कुल जी, हमारा फर्ज बनता है। वो हमारी पार्टी के लीडर हैं। लेकिन क्या उम्मीदें हैं उनसे आगे आने वाले दिनों में? उम्मीदें आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू में मैंडेट मिला उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने 3 मिनिस्टर जम्मू खित्ते से कैबिनेट में दिए। ये एक बहुत बड़ी दरिद्रदिली है। बट ये तो एक सियासी मजबूरी भी थे ना, क्योंकि सियासी मजबूरी नहीं कह सकते आप इसको। बीजेपी की गवर्नमेंट भी आई, इन्होंने बीजेपी में कितने मिनिस्टर दिए श्रीनगर को, मुझे बताया। वो तो बीजेपी और पीडीपी की मिली, बीजेपी की पीडीपी थी, लेकिन बीजेपी ने कितने दिए? अगर सियासी मजबूरी हो तो बीजेपी ने कितने दिए? बीजेपी के तो वहाँ कोई जीता ही नहीं था। MLC तो थे तब, अब तो MLC भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अब्दुल गफार सोफी साहब MLC थे, 2-3 और MLC थे, कहाँ सीट थी किसी को? आपको लगता है दोनों खित्तों को एक साथ लेकर आगे चलने में कामयाब रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? उमर साहब एक विजनरी लीडर हैं, ग्राउंड लेवल के लीडर हैं। उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। जो इन्होंने पहले चीफ सेक्रेटरी, एडवाइजर्स, LG ये जो लगाए थे, ये तो वाइसराय की तरह काम कर रहे थे ना। अब मेरा गांव है रनिया, किस एडवाइजर ने रनिया देखा है? किस LG ने रनिया देखा है? इनका गांव है पंडोरिया, किसने देखा है? इनका गांव है जब्बोवाल, किसने देखा है? इनका गांव श्वेतगढ़, किसने देखा है? चीफ मिनिस्टर को हर चीज का पता है, मिनिस्टर्स को हर चीज का पता है कि मुझे वहां जाके अपना दायित्व पूरा करना है। उम्मीदें हैं उनसे आपको? पूरी उम्मीदें, पूरी उम्मीदें हैं उनसे। यहाँ पर कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके से भांगड़ा डाला जा रहा है यहाँ पर, नाच गाकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर बाकायदा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं, किया जा रहा है। लगातार अगर आप यहाँ देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला की एक झलक पाने के लिए इस समय जो पब्लिक है, जो उनके समर्थक हैं, वो उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर जो है वो टूट पड़े हुए हैं। देखना ये होगा कि उमर अब्दुल्ला के पास जो चुनौती है, उस चुनौती को किस तरीके से पार पाते हैं और जम्मू और कश्मीर